तो भी आपके अगेंस्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन हो तो आप निगाह मिला की बात करिए। अभी हमारा जब फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो इंशाल्लाह हम भी समझाएंगे। तो बताइए भाई, 3 बातें मैंने कही। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड ऑब्जेक्शन, थर्ड नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपने देखिए छोटी बात है, फोर्थ चीज है मैं आपको चीज है हमारी लिंकिंग। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कनेक्शन विद द डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज द लिंकिंग? लिंकिंग से मुराद यहाँ पे ये है, लिंकिंग मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके बच्चे से और आपके पेरेंट्स से मैच होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है यानी कि एनएसएस सिस्टम होता है, अब्बा होंगे, फिर बच्चा होगा, फिर उसका बच्चा होगा, चलता है नहीं, वो डॉक्यूमेंट में मैच होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का नाम कुछ है, मान लीजिए, तो उसके फादर का नाम जो है उसके डॉक्यूमेंट में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, और फादर के डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग उसके बच्चे ने लिखा है वही स्पेलिंग फादर के डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। दैट इज द लिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है, हम जाते हैं गवर्नमेंट में, हमने दिखाया हमारे फादर का नाम, मान लीजिए लियाकत अली है, हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाया लियाकत अली, लियाकत अली। और जब उन्होंने कहा अपने फादर का हमें डॉक्यूमेंट दीजिए, जब फादर का डॉक्यूमेंट दिया गया तो उसमें लियाकत अली लिखी है लेकिन स्पेलिंग गलत, तो यानी हमारा लिंकिंग का प्रोसेस क्या हो गया, फेल हो गया। या लियाकत अली की लियाकत अहमद का, तो यहाँ लियाकत अली का वहाँ है तो आपका फेल हो। आपका डॉक्यूमेंट तो सही है लेकिन जब फादर से कंपेरिजन किया गया तो आपका डॉक्यूमेंट का होगा फेल हो। ये 4 चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात है। डॉक्यूमेंट में जो 2 और अहम चीज़ें हैं, एक तो आप लोग ख्याल रखें और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाना, जो भी बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना, ईश्वर कर लीजिए। जिस आप होंगे नहीं वो एक तस्वीर पढ़ेंगे तो जन्नत में इतनी चीज़ें मिलेंगी, इतने दर्जात पूरे होंगे, बताती हैं मुझे, ठीक है। तो जो आप बताती हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स इतनी चीज़ें होंगी, तो उसमें क्या करना है कि आप जो है ये इन लोगों को क्या है पहुँचाना। तो एक जो बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह जो 18 साल का हो जाए उसका आधार कार्ड होना चाहिए, सॉरी उसका वोटर आई डी होना चाहिए। और तीसरा, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट आपका एनआरसी से है यानी आपकी सिटीजनशिप से है, और तीसरा डॉक्यूमेंट आपका जो है वोटर देने की ताकत से, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ये हमें मेंटेन करना है। क्या है डॉक्यूमेंट? बच्चा अगर पैदा होना चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। ये इंडिकेशन आपका एनआरसी सिटीजनशिप का। और दूसरी चीज़ हमें क्या बताया, 18 साल का हो जाए तो उसके पास वोटर आई डी। वोटर आई डी का ताल्लुक क्या है, इंसाफ कायम करने से, ठीक है। ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट से। तीसरा पॉइंट हमारा अवेयरनेस है, ठीक है। और जो है तीसरी चीज़ जो है वो अवेयरनेस के बारे में है। अवेयरनेस में क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट से है, फिर हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज से है, इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ वोट से है। ये हमारे फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट में बहुत से पॉइंट्स हैं, बस हम अक्सर एक पॉइंट की बात करते हैं, 2 पॉइंट आप सामने बता दें। एक आप आर्टिकल 19 को याद रखिए, हिंदी में अनुच्छेद 19 कहते हैं, धारा 19 का कहती है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 पॉइंट को हमेशा याद रखिए कि हमेशा आपकी जरूरत होगी। अब हम पूछें, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा राइट है, आर्टिकल 19 है। हम यहाँ खड़े होकर जो बात कर रहे हैं ये कौन सा है, ये आर्टिकल 19 है। हमारी न्यूज़ कमेटी कायम की गई है, ये किसके तहत है,